नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो मतलब इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि जो बरसात के मौसम में आपके प्लांट तो अच्छे रहेंगे क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वैसे ही बाहर से आ जाती है। लेकिन उसके बजाय अगर आप ये छोटी छोटी बातें अपनाओगे तो आपका गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे तो लगने वाला है ही है, लेकिन ये छोटी मोटी अगर आप एक्टिविटीज करोगे तो आपका गार्डन और ज्यादा हरा भरा और ज्यादा आपके प्लांट्स खूबसूरत और ये समझ लो कि आपके प्लांट और ज्यादा हेल्दी लगेंगे और गमले आपके ज्यादा पहले की बजाय भरे भरे लगेंगे। जो ये आप अगर कुछ काम अपने गार्डन में कर लेते हो तो भी बरसात के बाद ये देखो कैसे अच्छे हो रहे हैं पौधे। घटा सी तो हो जाती है रोज, और कई बार बरस जाते हैं बादल, कई बार नहीं भी बरसते, धोखा दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और करते हैं वो जरूरी बातें। सबसे पहली तो दोस्तों यही बात है कि जो भी अब आपके गर्मी में झुलसे हुए पौधे थे या जो ब्रांचेस थी या जो भी था जो आपको अब अच्छा ना लग रहा हो गार्डन में, आप उसको हटा सकते हो। गर्मी में तो हम छेड़ते हुए थोड़ा डरते थे कि पहले ही प्लांट एक तो ग्रो नहीं कर रहे और गर्मी से झुलस रहे हैं। तो इस टाइम आप पौधों की कटाई छटाई कर सकते हो। जो ब्रांचेस आपको ऐसी लग रही थी कि ये अब गर्मी से जल गई हैं या मुझे किसी पौधे को शेप देनी है या ऐसे ओवरग्रोन डंडियां अगर आपने हटानी है, ऐसी स्टेम्स हटानी है जो आपको नहीं अच्छी लग रही, तो उनको आप बिल्कुल हटा सकते हो। क्योंकि इस टाइम बरसात में प्लांट का जो ग्रोथ रेट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक दो बारिश के बाद ही बहुत सुंदर आपके प्लांट होंगे और दूसरा जो ग्रोथ आएगी ना वो बहुत फ्रेश आएगी। एक तो देखो अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ग्रो तो वो तब भी करेंगे, लेकिन अब जो नई ग्रोथ आएगी ना वो अच्छी हेल्दी ब्रांचेस पे आएगी। क्योंकि एक जगह से आप कट लगाओगे तो दो तीन ब्रांच तो आराम से निकलेंगी और ये निकलने के बाद दोस्तों आपका गमला भी ज्यादा भरा हुआ दिखेगा। और ये जो पुरानी जो ऐसी ब्रांचेस है जो आपको वैसे नहीं अच्छी लग रही थी तो वो भी हट जाएंगी और उन ब्रांचेस से भी आप नए नए प्लांट्स उगा सकते हो, जो कि मैंने अभी कल पता नहीं परसों की वीडियो में शायद आपको बताया था उगाना। तो कोई भी ब्रांच हो आपको उसको उसी तरीके से उगाना है जैसे मैंने आपको बताया था। और एक बार सुकुलेंट्स वाला वीडियो भी देख लेना, कोई भी वीडियो देख लेना बेबी सनरोज वगैरह वाला उठा के या सुकुलेंट्स ग्रोइंग मेथड का, उससे सुकुलेंट्स को भी लगाना आपको आ जाएगा। और इस टाइम दोस्तों किसी भी पौधे को लगाना बहुत आसान है, चाहे वो पौधा ज्यादा पानी मांगता है नहीं मांगता है। जो ज्यादा पानी नहीं मांगता उसको साइड में रख के ग्रो कर लेंगे हम बरसात के पानी से बचा के। और जो इस तरह के पौधे हैं जो फूलों वाले हैं, एवरग्रीन है, उनकी कटिंग आप अगर बरसात में लगा देते हो तो पानी में भी उगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम गर्मी में उगाते हैं पानी में डिप करके, इस टाइम तो आप जैसे अब कई जगह तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, कुछ जगह रुक रुक के हो रही है, जैसे हमारे यहाँ है किसी दिन हो जाती है बढ़िया सी, किसी दिन नहीं होती। तो आप किसी भी जगह पे हो अगर अच्छी बारिश हो रही है तो आप उस कटिंग को बिल्कुल बरसात वाले पानी में रख के उगा सकते हो। और अगर अच्छी धूप आ रही है तो भी साइड में रख दो, और जब बारिश आए तो उसको बारिश में कर दो, तो बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाती है कटिंग पे। और इसी तरह के कमेंट मेरे पास आए हुए थे कि मैम कटिंग लगा के बारिश में रखनी है, अंदर रखनी है या शेड वाले एरिया में रखनी है। तो भी देखो कटिंग आप ऐसी जगह लगाओगे कि जहां पे बारिश का पानी उन पे पड़े। सबसे बड़ी बात, बारिश के पानी से ही वो जड़ें बनाएंगी और ग्रो करेंगी। और इस टाइम आप जो आपके खाली पड़े गमले हैं, छोटे छोटे से गमले हैं, उनमें आप ये पर्सलेन पोर्चुलाका वगैरह उगा सकते हो। और भी बहुत सारे प्लांट उगा सकते हो आप। अगर आपको फूलों वाले पसंद है तो ये वाले उगा सकते हो, नहीं तो आप तो कुछ भी उगा सकते हो और उसकी ग्रोथ है ना बहुत जल्दी होगी। और जल्दी से जिस भी चीज में आपने कोई भी पौधा लगाए ना जल्दी से वो आपके पोट को कवर अप कर लेगा। और इस टाइम क्या होता है कि ये जो हमारे छोटे छोटे फूलों वाले पौधे हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और इनकी अगर आप कटाई छटाई कर रहे हो तो इनकी स्टेम्स बिल्कुल भी मत काटना। जो भी आपको गमले खाली दिखें या जो आपके बड़े पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे की मिट्टी खाली है तो वहां उगा दो आप, वहां इतने सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। और इसी तरीके के फूल आपके दोस्तों मैक्सिकन पेटूनियाज वगैरह के हैं, जो छोटी स्मॉल वेराइटीज हैं, लेंटाना हो गए, ये मैक्सिकन पेटूनिया हो गए, इनकी भी कटिंग काट काट के आप बड़े बड़े गमलों के नीचे लगा सकते हो, जिससे कि ऊपर तो देखो फूल आएंगे आएंगे
और नीचे भी आपके फूल आएंगे, तो बहुत सुंदर आपका गमला लगेगा। जैसे इस तरह के प्लांट है ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़े से, है ना, नीचे का जो स्पेस है वो खाली रहता है, तो उसको भी आप ये नई नई कटिंग लगा के कवर अप कर सकते हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप कटाई छटाई करोगे तो उन ब्रांचेस को मत फेंकना, आपके नए नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। और दूसरा फिर आपका गार्डन और भी ज्यादा हरा भरा लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि एक दो बारिश में ही इन प्लांटों ने पूरी अपनी ग्रोथ पकड़ लेनी है। बहुत जल्दी आपका नीचे का भी एरिया कवर, ऊपर से फूल आ रहे हैं, तो गार्डन आप ये खुद ही देखो कितना सुंदर लगेगा आपका, है ना। और जिनके भी पौधे दोस्तों गर्मियों से झुलस गए थे या खराब हो गए थे, तो उनको निकालना मत। आप कुछ ही दिन में देखोगे वहां से कहीं ना कहीं से फुटाव शुरू हो जाएगा। बरसात का मौसम ऐसा ही होता है कि कहीं से जरा सा भी अगर साइन होगा ना उगने का, उसका कहीं रूट में से भी कोई तरीका होगा उगने का, तो आपका प्लांट दोबारा से निकल आएगा। और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है स्टार्टिंग में भी। अब तो मुझे पता ही लग गया कि ये प्लांट उगेगा ही बारिश में। पहले मैं भी ऐसे सोचती रहती थी कि इसको निकाल ही दो, ये तो सूख गया गर्मी में, ऐसे हो गया। और जैसे ही गलती से ही बारिश का पानी पड़ जाता था तो वो प्लांट अपना ग्रोथ का कोई ना कोई साइन दिखा देता था। और बस फिर तो ग्रोथ हो ही जाती है एक बार साइन दिख जाए किसी मरे हुए से पौधे में। तो ऐसा आप भी मत करना। कुछ पौधे आपको गर्मी की वजह से ऐसे डेड से लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बारिश का पानी उसमें पड़ने देना, थोड़ा वेट करना, फिर देखना। उसके बाद भी कोई साइन नहीं है तो देखो तब तो निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप बारिश के पानी की वेट करना, क्या पता कहीं से उसमें से ग्रोथ हो जाए, निकल आए, ग्रो कर जाए। तो ये काम आपने करना है। सबसे बड़ा काम तो आपने कटाई छटाई का ही करना है, क्योंकि जो गर्मी में पौधे खराब हो गए थे उनको आप बिल्कुल हटा दो। चाहे वो आपके गुलाब के प्लांट्स हों, चाहे आपके ये और भी दुनिया भर के जो कि थोड़े से सेंसिटिव होते हैं गर्मी में, उनकी आप हल्की फुल्की कटाई छटाई कर सकते हो। उन ब्रांचों को हटा सकते हो जो कि हटाने लायक हैं, या जो आपको पसंद नहीं है, या जो ओवर ग्रो कर रही है, या एक पर्टिकुलर शेप किसी भी पौधे की जिसकी भी आप देना चाहते हो, तो वो काम आप इस टाइम कर सकते हो। आपके पौधे खराब भी नहीं होंगे, नई ब्रांच भी आप लगाओगे। और दूसरा भाई, जो पौधा एक अच्छी सी शेप लेना चाहता है, एक आपका हेल्दी प्लांट जो अब चलेगा मौसम में, वो तो फिर आप देखोगे अपने गार्डन में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस टाइम पे आपने ड्रेनेज सिस्टम जरूर चेक करना है। गर्मी में तो क्या होता है ना, गर्मी इतनी पड़ती है, जैसे ही आपने पानी दिया पानी हो जाता है इवेपोरेट। और अगर आप इस टाइम बारिश का पानी किसी भी गमले में खड़ा देखो, तो भाई आपने नीचे से उसको चेक कर लेना है। और ये रेन लिली के फूल अभी 2-4 दिन से फिर खिलने लगे हैं, जो परसों तरसों बारिश हुई है अच्छी खासी तगड़ी, और ये बस सुंदर लगते हैं देखने में भी। तो सबसे पहली बात तो ड्रेनेज होल भी आपने चेक करना है। किसी भी गमले में आप देखो पानी रुका हुआ हो, तो उसको उल्टा करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या पेचकस जिसको बोलते हैं, उससे आप उसमें होल बना सकते हो। होल बना हुआ है तो उसको खोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, वो होल बंद हो जाते हैं मट्टी के प्रेशर की वजह से या किसी भी चीज से, तो वो आपने जरूर करना है। और दोस्तों, बारिश का पानी तो खुद में इतना मैजिक होता है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी भी पौधे को आप बरसात में रख दोगे, उनको छोड़ के जो कि बारिश ज्यादा पसंद नहीं करते, तो किसी पौधे को अगर आप बारिश में रख दोगे तो वो खूबसूरती के साथ साथ मतलब एक आपको अलग ही उसकी रंगत नजर आएगी। तो बारिश का पानी ऐसा मैजिक करता है। और ये देखो कितने सुंदर पौधे लग रहे हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरे से नहाए धोए से। और मैं वो इसलिए दिखा रही थी कि देखो प्लास्टिक के डब्बों में भी कितने अच्छे प्लांट चल रहे हैं। और मैं किसी भी चीज को दोस्तों वेस्ट नहीं जाने देती। मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई भी इस टाइम खाली डब्बे हो, कुछ हो, एकदम से तो गमला लेने नहीं भागोगे ना आप। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों जो हम इस टाइम गार्डन में करते हैं। बारिश का मौसम ऐसा होता है, गर्मी में तो कई बार हम गार्डनिंग नहीं करते, इतनी गर्मी होती है। लेकिन ये मौसम जो होता है ना, इसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है, बादल घूम रहे होते हैं, तो ऐसे में मन करता है कि अपने गार्डन का कुछ ना कुछ काम करें। तो वो मैं इसलिए बता रही थी कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसी टूटी हुई चीज जो हल्का फुल्का क्रैक आ गया हो जिसमें, उसको आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हो प्लांट लगाने के लिए। और फिर अगर आपने और भी अच्छी लुक देनी हो तो भी इसको पेंट कर सकते हो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हो तो आपका गार्डन और भी ज्यादा हरा भरा लगेगा, और मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी प्लांट्स की।
और दूसरा जो आपका एक शौक है ज्यादा पौधे उगाने का, वो भी हर तरीके से पूरा होगा, क्योंकि कुछ आप परचेज करके ला रहे हो, कुछ आप डेकोरेटिव आइटम्स रख रहे हो गार्डन में, कुछ आप वेस्ट आइटम्स रख रहे हो। और इस तरीके से दोस्तों आपका गार्डन पूरा सुंदर भी दिखेगा, आपके गार्डन में वैरायटी दिखेगी प्लांट्स की। और दूसरा एक आपको थोड़ा सा उनका रख रखाव करना आ गया तो आपका गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगेगा, चाहे वो आपके शेड वाले प्लांट्स हो, चाहे वो आपके फूलों वाले प्लांट्स हो, या आपके कैसे भी पौधे हो, वो फिर हर तरीके से मतलब आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि जो इस तरह के पौधे हैं जिनमें पत्ते पत्ते आते हैं उनसे खूबसूरती नहीं बढ़ती, वो भी दोस्तों इतने खूबसूरत लगते हैं जितने कि हमारे फूलों वाले पौधे लगते हैं। और इनको भी मैंने उगाना आपको सिखा रखे, इतने आसान है ये उगाने, जितने आपको ये देखने में खूबसूरत और थोड़े मुश्किल से लगते हैं ना, इनको उगाना उतना ही आसान है। इनको तो उगाना इतना आसान है कि मतलब ये समझ लो कि कटिंग वाले पौधों से भी ज्यादा आसान है। देखने में ऐसे लगते हैं ये कि वो बहुत कॉस्टली है ये, लेकिन अगर आपको इनको उगाना आ गया तो फिर आप बिल्कुल भी इनको बार बार नहीं लेके आओगे, एक एक आधा आधा प्लांट आप लेके आओगे और आप अपने आप से इनको उगा लोगे। तो ये देखो सारे सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। और बारिश के बाद जब धूप निकलती है, बारिश तो नहीं हुई खैर, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, कई बार बादल से आ जा रहे हैं, कई बार धूप सी निकल आती है बीच में से। तो ऐसे ही मौसम चल रहा है, लग रहा है जैसे बरसात का मौसम आ ही गया है बस अब तो इस टाइम का जो आनंद है वो आप बिल्कुल उठाओ गार्डनिंग के साथ। और नए नए प्लांट्स लगाने के साथ साथ आसपास का एरिया भी देखो जहाँ पे आपने पौधे लगाने हैं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, गर्मी में हम नहीं ट्राई करते, लेकिन फिर हमें लगता है कि हमें भी अपने आसपास पौधे उगाने चाहिए जो कि कुछ टाइम में बड़े हो जाएंगे। और इस टाइम जो मौसम है ना, कि अगर आप पौधा लगा दोगे तो उसकी आप देखभाल भी नहीं करते हो ना ज्यादा, तो बरसात के पानी मिलने के साथ साथ वो ग्रो तो करेगा करेगा, और आपकी उसको इतनी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इधर से आपने अच्छा काम भी कर दिया, ज्यादा केयर भी नहीं की, और बस एक बार वो सेट हो गया तो हो गया। बस जड़ें अगर उसकी अच्छी तरह मिट्टी में फैल गई तो बस थोड़ा सा जानवरों से बचाना है उसको, पानी तो अपने आप बरसात का मिल ही जाएगा। तो बस ये भी आप तरीका अपना सकते हो, आसपास पौधे भी लगा सकते हो, घर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हो अच्छे अच्छे पौधों को लगा लगा के। और कोई भी प्लांट दोस्तों आम नहीं होता, सारे खास ही होते हैं। खास इसलिए होते हैं कि सब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हमें, और हमारी प्राणवायु इन्हीं से निकलती है, हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हमारी आंखों की ठंडक है ये। और बहुत सुंदर लगता है दोस्तों हरा रंग देखना, बहुत शांति मिलती है इसको देख के। और ऊपर से जो जहरीली गैसें हैं उनको एब्जॉर्ब करने का इनका तरीका, और इतनी सुंदर स्वच्छ वायु देने का जो इनका एक प्रोसेस है, उससे क्या होता है कि सारा का सारा वातावरण शुद्ध होता है। जितने भी आप प्लांट्स घर में लगाओगे उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में गार्डन में फैलेगी भी, आसपास के वातावरण में ही फैलेगी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, है ना, आसपास का एरिया जहां आपको लगता है हमें पौधा लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, तो वहां आपको जरूर लगाना चाहिए। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।